हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आईआईटी जेईई फिजिक्स साथ ही नीट एग्जाम में पूछा गया फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। ए स्पेयर इनिशियली एट रेस्ट रोल्स डाउन ए स्मूथ हिल consisting of curved and straight path from the point O, situated at a height h above the ground, as shown in the figure. At what value of height AB of the hill will the sphere cover the maximum horizontal distance x along the straight path BC? तो पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस इक्वल टू, पहला है h/3, दूसरा ऑप्शन है h, तीसरा ऑप्शन है h/2 और चौथा ऑप्शन है h/4। देखिए आईआईटी जेईई साथ ही नीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो सबसे पहले देखिए देख लेते हैं। ये देखिए एक हिल है जो कि एच ऊंचाई की है और एक कर्व सरफेस इस पे बना हुआ है जो कि ए बी तक जा रहा है, और इस कर्व सरफेस के पॉइंट ओ पे एक स्पेयर रखा हुआ है जो कि एच हाइट पे है। ठीक है, और ये स्पेयर जो है वो लुढ़कता हुआ पॉइंट ए पे पहुंचेगा। तो हमें ये फाइंड अप करना है कि पॉइंट ए से ये स्पेयर जो है वो कितनी मैक्सिमम दूरी तक गिरेगा हॉरिजेंटल में। तो हॉरिजेंटल में जो स्पेयर है वो कितनी मैक्सिमम दूरी तक गिरेगा, जैसे कि जो कि हमने यहाँ पे एक्स माना हुआ है। तो हम मानते हैं कि एक्स दूरी पे स्पेयर आके गिरेगा और बी सी जो है वो हॉरिजेंटल प्लेन है। ठीक है, फिर तो ये आपका फिगर यहाँ पे जो समझा दिया गया है, और ए बी की जो हाइट जो है वो h1 मानी गई है। तो देखिए हियर वी नो दैट ओ डी बराबर एच, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया ओ डी बराबर एच, लेट ए बी बराबर h1, ए बी को h1 माना गया है और बी सी जो है यहाँ पे बी सी लिखा है, बल्कि ये बी यहाँ पे आप पॉइंट एम लिख लें या कोई भी पॉइंट लिख लें तो बी एम इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब कंसीडर फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए के लिए देख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्पेयर यू बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पार्टिकल एट रेस्ट पे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एट पॉइंट ए, देन वेलोसिटी ऑफ स्पेयर इज एट पॉइंट ओ ए पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी स्पेयर की, मान ली बी है। तो देन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिए यहाँ पे, बी स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस टू ए एस से। तो देखिए यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस टू ए की जगह एक्सेलेरेशन की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा तो जी हो जाएगा, और एस दूरी कितनी हो जाएगी क्योंकि ये ओ से ए पॉइंट पे आ रहा है तो एच माइनस एच वन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एच माइनस एच वन। तो एस की वैल्यू जो है यानी डिस्टेंस जो है एच माइनस एच वन दूरी तक ये गिरेगा, तो एच माइनस एच वन हो जाएगी। ठीक है, तो बी बराबर निकाल लेंगे यहाँ पे अंडर रूट टू जी एच माइनस एच वन। ठीक है, अब टाइम टेकन टू द स्पेयर फ्रॉम पॉइंट ए टू कवर्ड डिस्टेंस एच वन इज देन फार्मूला फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, टाइम टेकन टू स्पेयर फ्रॉम पॉइंट ए टू कवर्ड ए डिस्टेंस एच वन। ठीक है, ए पॉइंट से स्पेयर को एच वन डिस्टेंस कवर करने में जो है वो कितना समय लगेगा ये फाइंड अप करेंगे। तो पॉइंट ए से स्पेयर को एच वन डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगने वाला है। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूले से, तो एस की जगह एच वन लगा देंगे। यू इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे पार्टिकल जब ए पॉइंट से मूव ऑन करेगा और एच वन डिस्टेंस कवर करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी जीरो हो जाएगी, प्लस हाफ ए की जगह जी जी टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे टू एच वन बटे जी, तो टी बराबर अंडर रूट टू एच वन बटे जी। ठीक है, तो ए पॉइंट से जब पार्टिकल एच वन डिस्टेंस कवर करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमने जीरो सपोज की हुई है। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना हो गया, टी बराबर अंडर रूट टू एच वन बटे जी, और डिस्टेंस बी सी कितना आ जाएगा देखिए, बल्कि बी एम लिख लेते हैं, यहाँ पे बी एम है। तो बी एम बराबर एक्स है बराबर बी टी, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होती है वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, बराबर देखिए बी की वैल्यू
लगा दी ऊपर से √2g(h-h1) और t की वैल्यू भी √2h1/g, तो आ जाएगा बराबर 2√h1 ब्रैकेट में h-h1, इक्वेशन 1 हो जाएगी ये। इन द अबव इक्वेशन वेयर x इज ए फंक्शन ऑफ h1, अबव इक्वेशन में जो x है वो फंक्शन है h1 का, एंड फॉर द मैक्सिमम ऑफ x, अगर मैक्सिमम ऑफ x की वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं तो इट विल बी डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड इक्वल टू 0। आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड अप करने के लिए क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं और उसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो हैंस dx/dh1 डिफरेंशिएशन करते हैं इक्वेशन 1 का, तो dx/dh1 h1 के सापेक्ष करना है हमें, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो h1 फंक्शन में आ रही है, तो बराबर 2d/dh1 √h1 बराबर 2 ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट √h1 इंटू 1/2 ब्रैकेट में h-h1 की पावर -1/2 और ब्रैकेट में 0-1 प्लस √h-h1 इंटू 1/2 h1 की पावर -1/2 कर्ली ब्रैकेट बंद बराबर माइनस के √h1 प्लस √h-h1 डिवाइड बाई √h1 बराबर √h-h1 माइनस √h1 ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम एक्स के लिए करेंगे क्या करेंगे, dx/dh1 बराबर 0 के इक्वल रख देंगे, तो √h-h1 माइनस √h1 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड, अब हम देखते हैं यहाँ पे √h-h1 बराबर हो जाएगा √h1 अब देखिए दोनों से अंडर रूट जो है एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट जो है एलिमिनेट हो जाएगा, बराबर अथवा बचेगा h-h1 बराबर h1 अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो h-h1 का होल स्क्वायर बराबर h1 स्क्वायर और h-h1 बराबर h1 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है वो हट जाएगा यहाँ से, तो h बराबर 2h1 के हो जाएगा, और अगर हम h1 की वैल्यू फाइंड अप करें तो h/2 आ जाएगा, h1 की वैल्यू h/2, और हम इसे फ्रॉम इक्वेशन 1 भी है। अब देखिए इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो x बराबर हमारा क्या था 2√h1 ब्रैकेट में h-h1 ब्रैकेट, तो h1 की वैल्यू पुट अप करी बराबर 2√h/2 और ब्रैकेट में h-h1 की जगह लगाया h/2, तो आ जाएगा देखिए भाग 2/2 अंडर आ जाएगा √h इंटू √h, तो हमें क्या मिलेगा BC बराबर जो है x मिलेगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी h। ठीक है, तो हैंस डिस्टेंस BC बराबर x और x की वैल्यू कितनी आ गई h, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रेंड एक बार ऑप्शन बी हमारा कहाँ पे आ रहा है, देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आ रहा है, तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन h इज इक्वल टू करेक्ट आंसर, तो मैक्सिमम डिस्टेंस x बराबर h हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।